जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीके सर फ्रॉम नगर बाजार में। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का 8वां क्वेश्चन है जो कि 8.3 का है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एलएचएस क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। बेटा मैंने एक चीज़ और बताया था कि जब कोई भी संख्या बड़ी जितनी रहती है उसको उसी को सॉल्व किया जाता है और छोटा मान लाया जाता है। तो बड़ी संख्या को सॉल्व कर रहे हैं और छोटा मान लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरीके से क्वेश्चन को कहीं पर भी बेटा रहेगा तो ध्यान दिए रहिएगा। अब यहाँ पे एलएचएस क्वेश्चन को हम राइट डाउन करते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और यहाँ से कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। तो इसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे फार्मूले का डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और यहाँ पे प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए इतना हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन को ओपन करेंगे। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कॉस ए प्लस सेक को ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 2 कॉस ए इंटू सेक ए इतना हो गया बेटा। अब ध्यान दिए रहना, साइन ए और कॉस ए को एक साथ लिखेंगे और सेक ए कोसेक ए को एक साथ लिखेंगे। बाकी अभी आपको ये चीज़ और बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले इतना काम करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिखे और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद में 2 साइन ए है और यहाँ से कोसेक का मान है बेटा। तो कोसेक का मान कितना होता है 1 बाई साइन ए, किसके बराबर होता है 1 बाई साइन ए इतना हुआ। अब बचा हुआ है हमारा 2 कॉस ए और कॉस ए सेक ए है तो सेक का मान 1 बाई कॉस ए। कॉस सेक का उल्टा होता है तो इस तरीके से लिख देंगे। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल और यहाँ पे ध्यान दिए रहेगा बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 तो इतना हो गया। और कोसेक को लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए है तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे और सेक को लिख सकते हो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पे बेटा ध्यान दिए रहिएगा, यहाँ पे केवल 2 बचा। कितना बचा 2 और यहाँ पे भी कितना बचा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ पे कितना आएगा 2 + 2 4, 4 1 कितना हो गया 5। अब यहाँ पे हमारा इतना वैल्यू आया है तो इसको ठीक है, तो इसको यही तक सॉल्व करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा ऊपर। यहाँ पे जो बेटा जाएगा तो कॉस, यहाँ पे जाएगा तो साइन। तो मैं पहले से इसको सीरियल क्रम में लिख ले रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ऊपर आएगा ही आएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर आएगा तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। हम सीक्वेंसिंग में लिख दे रहे हैं ताकि हमारा जिससे दिक्कत ना रहे बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा आएगा 5 प्लस यहाँ पे 1 बाई कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होगा 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इतना हमारा मान आया, ठीक है। अब इसको बेटा थोड़ा सा आपको हम छोटा करने जा रहे हैं, इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना। अब यहाँ पे सॉल्व करना कोशिश आगे देखते ही करते हैं। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे साइन का मान क्या है ऊपर जाएगा बेटा, किस में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए में हो जाएगा और यहाँ पे किस में जाएगा का 1 बाई कास का मान सेक स्क्वायर ए में हो जाएगा। ध्यान दिए रहना, इतना होने के दौरान अब हमें वैल्यू जो लाना है किस में लाना है टेन और कॉट में लाना है। तो टेन और कॉट में इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है और सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कितना लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इन दोनों का सब में गुणा होगा तो इस सब का आपस में जब गुणा होगा तो 5 प्लस 1 का 1 में होगा तो 1 ही रहेगा और 1 का टेन स्क्वायर में होगा तो टेन स्क्वायर ए आ जाएगा और इसी तरीके से काट का 1 में होगा तो काट स्क्वायर ए आ जाएगा और कॉट का 10 में होगा तो 10 ए इंटू कॉट में आ जाएगा, ठीक है। इतना आया, ठीक है। अब इतना आ गया तो थोड़ा सा और इसको जूम कर रहे हैं बेटा, ठीक है, मिनिमाइज करके। तो यहाँ पे मिनिमाइज कर रहे हैं थोड़ा सा और बेटा, ये लास्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हुआ, चलिए देखते हैं
ध्यान दे रहे ना बेटा, tan a इंटू कॉट ए। तो इस तरीके से देखते हैं, tan का मान देखो बेटा sin a बटे cos a रहता है इससे, और ये cos a बटे sin a रहता है, तो इसका मान आपस में कट जाएगा तो भी इसका मान 1 रहेगा। और दूसरा मेथड है tan a, अगर cot a लिखा है तो 1/cot को tan में लिख सकते हैं, तो ये tan कैंसिल, तब भी 1 आएगा। तो ध्यान दिए रहे ना, tan o a इंटू कॉट ए का मान यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, और 1 पहले से दिया है तो 5 1 प्लस ये यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे, और प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमारा आंसर कितना आया बेटा, 5 1 6 1 7, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा, tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए के बराबर, जो कि हमें यही लाना था, tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए 7 प्लस उसमें था। ठीक है, और जो ये हम आपको समझाए बेटा इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, और थैंक यू क्लास।